नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग जुड़िए इस लाइव में। अब हुआ है सो, लेकिन ये सिग्नल्स कम है यहाँ पे। आप या नेटवर्क प्रॉब्लम है और शायद ये बार बार इंटरप्ट होती रहेगी कॉल। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जुड़ें और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सरना विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, जिनके कारण से, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर सदन का हिस्सा बने हैं। मैं उन सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अभी शपथ ग्रहण का प्रोग्राम था और आज विधानसभा अध्यक्ष जी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है सर्वसम्मति से, तो हम लोग इसका भी आज हिस्सा बने थे। मैं कल स्पेशली साइकिल से यात्रा करते हुए सदन तक गया। आप सब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, शुभकामनाएं आई, लोगों ने उसकी सराहना की। मैं आपको एक एक व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जनता ने हम लोगों को संघर्ष का जो मौका दिया है, क्योंकि सरकार में होते तो अलग तरह की व्यवस्थाएं होती, लेकिन अब लोकतंत्र में हमें संघर्ष का जनमत मिला है। हमें रक्षा करनी है लोकतंत्र की, लोकतंत्र के मूल्यों की। आज विधानसभा अध्यक्ष जी सतीश महाना जी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष दोनों का उद्बोधन हुआ। हम लोगों ने सदन में बड़ी गंभीरता से उनकी बातें सुनी। साथ साथ 8 बार के विधायक रहे एक ही जगह से सतीश महाना जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष इस समय नियुक्त हुए हैं सर्वसम्मति से। उन्होंने भी काफी देर तक अपनी बातें बोली और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, मैं अपने तमाम उन लोगों से, साथियों से कहना चाहता हूं जो उन्होंने वहां पर बोला कि अगर कोई एक बार जीतता है और फिर लगातार 8 बार तक या 9 बार तक जीते, 30-35 सालों से लगातार जो व्यक्ति जीत रहे हो, उनके जीतने का कारण क्या है इतने दिन का? वो अथाह मेहनत, बहुत संघर्ष, शालीनता, लोगों के दुख सुख में शरीक रहना और मौके के हालात उस तरह के बनना। मैंने तो अपने जीवन में जो सीखा है, मैं आप सब साथियों को विश्वास इस चीज का दिलाना चाहता हूं, जो आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है। मैं आने वाले समय पर आप सब लोगों को उस चीज के बारे में निश्चित रूप से आपको जमीन पर वो चीजें नजर आएंगी। मैं अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के लोगों के, जिला मेरठ के आसपास के जिले के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कम से कम अतुल प्रधान से निश्चित रहिएगा। मैं हर मुद्दे को, हर विषय को, हर उस पटल पर उठाऊंगा जहां पर आप लोगों की बात को पानी मिले, बल मिले, न्याय मिले। मैं अपने तमाम साथियों ने जो बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों के बाद हम लोगों को ये जीत दिलाई है, इस जीत के मायने सही मायने में जब भी मेरे लिए हैं जब हमारे क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं तरक्की करें, आगे बढ़ें और उन्हें इस बात का एहसास हो 5 सालों में
कि जिसको हमने जिताया है वो इस लायक था या नहीं था। उनके दुख सुख में शरीक होना, परेशानी और दिक्कतों से जूझना, ये पहले से भी मेरी सोच और विचार रहा है। मैं आने वाले समय पर भी आप सब लोगों को उन सब चीजों में शरीक होता हुआ, नजदीकी से आपके पास रहता हुआ नजर आऊंगा जिसके लिए मुझे होना चाहिए। हालांकि विषय बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि मैं जब से जीत हुई है शारीरिक रूप से मैं थोड़ा बीमार रहा, 10-12 दिन तक काफी परेशानी दिक्कत में शरीर में रही, जिस कारण से मैं कई लोगों से रूबरू नहीं हो पाया हूं। 20 तारीख को भी धन्यवाद जो सभा हुई उसमें भी काफी दिक्कत परेशानी थी, लेकिन फिर भी मैं पूछा। मैं आपको तमाम साथियों को फिर ये बात कहना चाहता हूं कि अभी कल इस चीज पर कई लोग बहस कर रहे थे कि अतुल प्रधान ने अपनी शपथ जय भीम और जय भारत के उद्घोष से ली। मैं अपने खास तौर से समाज के गरीब, गुरबा, लाचार, किसान, मजदूर, नौजवान, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं, बात आती है कि उनके विचार को हम किस तरीके से लोगों के बीच में रखें। और मैं आपको ईमानदारी से यह बात बताना चाहता हूं कि हमारे समाज का प्रत्येक तबका, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो परेशान हो, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, संविधान की याद, कानून की याद सबको आती है जब परेशानी आती है। और हमें जो ताकत इतनी बड़ी मिली है, उस ताकत के पीछे वही संवैधानिक ताकत है। वरना गरीब, किसान, नौजवान को या नॉर्मल लोगों को कहां कभी ऐसा मौका मिलता है कि ये ताकत के रूप में मिल गया होता। लेकिन मैं आप सब लोगों को फिर ये बता दूं कि बाबा साहब की सोच क्या है, बाबा साहब का विचार क्या है। बाबा साहब का विचार ये बात कहता है कि समाज का दबा, कुचला, लाचार, शोषित, वंचित किसान, मजदूर, नौजवान, ये जितने तबके हैं, ये कैसे बराबरी पर आए, कैसे गैर बराबरी खत्म हो। और गैर बराबरी खत्म करने के लिए हम जैसे लोगों को काम करना चाहिए। चाहे अगड़ी जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे दलित हों, चाहे माइनॉरिटी के हमारे साथी हों, हम पूरे तमाम साथियों से यही निवेदन करेंगे कि आपका सहयोग, आपकी साथ जिस तरीके से मेरे साथ बना रहा, मैं उसको बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से पूरे जतन करूंगा। लेकिन बस मेरी आपसे इतनी इच्छा है कि आप सब लोग, चूंकि संघर्ष का हमें जन्मत मिला है, इसलिए सड़क से सदन तक, सदन से सड़क तक आपकी बातों को अतुल प्रधान चाहे कहीं सड़क पर उठाना पड़े, चाहे कहीं सदन में उठाना पड़े, आपको निरंतर अतुल प्रधान उस चीज पर संघर्ष करता नजर आएगा। जिस तरीके से पहले मैं संघर्ष करता हुआ नजर आया हूंगा, इसी तरीके से संघर्ष करता हुआ मैं आने वाले समय पर भी मिलूंगा। मैं कल लाइव आपके साथ जुड़ना चाहता था क्योंकि मुझे देख रहा था कि लाखों लोगों ने वो मेरी वीडियो साइकिल वाली देखी। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत सारे लोग मुझे फोन कर भी रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं एक दिन में 300-400 फोन सुनना, 500 फोन सुनना संभव नहीं है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे भाई, छोटे बड़े, माताएं, बहनें, अगर किसी का किसी वजह से फोन नहीं उठ पा रहा है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको बहुत जरूरत हो तो किसी से मैसेज करा दे या मुझे एक मैसेज छोड़ दे, मैं खुद वापस आपको कॉल कर लूंगा। और फिर मैं कल या परसों अपने बेरठ विधानसभा में पहुंच जाऊंगा। सरदना और अपना गांव बड़ीना मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। जो भी मेरे पास चीजें होंगी मैं उन सब चीजों को लेकर आपके साथ रहूंगा। और मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग चुनाव जीते हैं, हम लोगों की दुर्भावना किसी
ने वोट दिया, किसी ने वोट नहीं दिया, हमारी किसी से दुर्भावना नहीं है। दुर्भावना रखकर पहले पूर्व में भी कभी किसी से काम नहीं किया, न कभी जिंदगी में करेंगे। आपको आपके बीच में जिस तरह का अतुल प्रधान पहले दिखाई देता था, उससे भी ज्यादा बदला हुआ, लोगों के बीच में रहने वाला, गरीब गुरबा लाचार बेबस के बीच में, असहाय के बीच में उनकी मदद करने वाला, निरंतर तरीके से आप लोगों के सहयोग में जो मुझसे बन पड़ेगा वो करने वाला मिलेगा। और आने वाले समय पर भी आपको ये चीजें हर जगह दिखाई देंगी। मुझे लगभग 1,20,000 लोगों ने मत दिए हैं। मैं अब भी उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, अब जिंदगी भर करूंगा, क्योंकि आपके कारण ही मेरी मेहनत है, वो बात अलग है, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना कोई चीज नहीं हो सकती थी। मैं उन साथियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो सरदा विधानसभा से अलग के भी लोग हैं, आसपास के लोग हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति आजकल वीडियो बनाने का चलन चल रहा है, आवाज रिकॉर्ड करने का चलन चल रहा है। मैं अपने सभी समर्थक साथियों से कहना चाहता हूं, आप किसी के लिए अपशब्द ना बोले, किसी को मौका ना दे इस तरह का, क्योंकि कई लोग उकसाकर आपसे अपशब्द बुलवा सकते हैं, आपसे कोई भाषा का गलत इस्तेमाल करा सकते हैं, फिर उसको हिंदू और मुसलमान में डाइवर्ट कर सकते हैं। इनका सगल यही है, किसी भी तरीके से किसी भी विषय को हिंदू और मुसलमान में परिवर्तित कर दिया जाए, और हमें और आपको जमीनी स्तर पर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की, वंचितों की, किसानों की, अकलियत के भाइयों की, हम उन सब समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ेगा। सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में अलग अलग जगह पर हम सब लोगों से ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपको आने वाले समय पर इन सब बातों की चीजें अपने क्षेत्र में जिस तरह पूर्व में नजर आई थी, इसी तरीके से आपको लगातार नजर आएंगी। फिर मैं अभी लखनऊ में ही हूं और मैं कल या परसों में पहुंच जाऊंगा अपने क्षेत्र में। मैं सब साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और हम लोग मांग करते हैं इस चीज की कि जो चीजें हैं, जो भी मेरे पास होंगी, जो एक विधायक के रूप में जो संघर्ष का आप लोगों ने हमें मौका दिया है, ये पद और ये ओहदा दिया है, मैंने पहले भी पूर्व में भी ये बात बोली थी कि ये 5 साल के लिए जनता की हमारे ऊपर उधारी है। जो आपने 5 साल के लिए अतुल प्रधान को, एक गरीब के बेटे को, अपने बीच के व्यक्ति को, घर घर घूमने वाले व्यक्ति को ये मौका जो दिया है, ये आप सबकी मेरे ऊपर उधारी है, जिसको मैं पूरे 5 साल तक ऋण के रूप में काम करके, आपका सम्मान करके, आपके बीच में रहकर उसको अदा करूंगा। और मेरी तमाम साथी वर्ग के लोगों से उम्मीद यही रहेगी कि आप सब लोग हर चीज में जो भी मेरी आपके लिए बनी हुई हो उसमें सहयोग मेरा करेंगे। मैं जितने साथी जुड़े हुए हैं, संदीप भारद्वाज जी, विक्रांत पोसवाल जी, पिंटू बैंसला जी, मनु पांडे जी, अंकुश गुर्जर जी, जितने भी साथी, विंटो मंडोरा जी, जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कल बहुत सारे लोगों ने इस चीज की चर्चा की कि अतुल प्रधान साइकिल से गया। हाँ, मैं गया, और कई लोग कह रहे थे कि जय भीम का नारा लगाया, मैंने कहा हाँ मैंने लगाया। और मैं फिर भी पहले भी ये बता रहा था आपको, मेरे अपने दिमाग पर मेरा पूरा कंट्रोल है, अभी तो है। तो मैं जो कुछ करता हूँ बहुत सोच समझ कर, और जो विचार है मेरा मैं उस पर काम करता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं इसी विचार पर कोशिश करूँगा कि जमा रहूँ और मजबूती से लड़ता रहूँ। आप जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल मैंने 10 बजे का 9 बजे का डाल रखा था, कल मैं लाइव नहीं बोल पाया। आज जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं लाइव आकर आपके बीच में अपनी बात रख रहा था, और सदन में कल भी और आज भी रहने का मौका मिला। बड़ी जगह है, बेहतर जगह है, हर मैं उस सवाल को उठाऊंगा जो मुझे अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का उठाना चाहिए। आपको निश्चित रूप से ये बात नजर आएगी अतुल प्रधान में कि मैं सदन में रहते हुए हर एक सदन की कार्रवाई में उपस्थित रहूंगा।
जब भी सदन चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की बात अगर ना हुई तो मैं पूरे सदन के प्रत्येक दिन के हर कार्रवाई में हिस्सा लूँगा। और कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं अपने सवालों को सरकार और सदन में आपके लिए उठाने का काम नहीं करूँगा। इसलिए मैं आप सब साथियों से, जो ये मुझे मौका यहाँ पर सदन में आने का मिला, ये आप सब लोगों की मेहरबानी है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। कल जब मैंने शपथ ली, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो हमसे नज़दीकी मानने वाले लोग हैं, कोई मंत्री बन रहा था, कोई मंत्री की शपथ ली, किसी ने सरकार में शपथ ली, किसी ने और चीज़ की ली, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा प्यार और स्नेह मुझे देखने के लिए मिला। और मैं फिर आपसे बात कहूँगा कि आने वाले समय पर भी इस प्यार को बनाए रखने के लिए मैं जी जान एक कर दूँगा। और अपने यही बात मैं कह सकता हूँ, मेरी रगों में दौड़ने वाले खून का एक एक कतरा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के, गरीबों के लिए है। मैंने पूर्व में भी इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की है पूरी मेहनत करके, और आने वाले समय पर भी इस चीज़ को मैं समय समय पे अपनी मेहनत के बदौलत आपके बीच में साबित करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तक की चीज़ों में मैंने कोशिश की है सब कुछ पारदर्शी रहे, मेरा सब कुछ पारदर्शी है। आपको आने वाले समय पर भी हर चीज़ पारदर्शी नज़र आएगी, और मैं कोशिश करता रहूँगा इस चीज़ को कि कैसे आपको अपनी मेहनत के बल पर नज़दीक रखा जाए। मैं आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं। और आप सब लोगों से मुझे उम्मीद है, क्योंकि शुरू में कॉल इंटरप्ट हो गई थी, सिग्नल्स पूरे नहीं थे। मैं कल शाम तक या परसों तक लौट कर अपने क्षेत्र में आऊँगा। अभी 5 तारीख को महर्षि कश्यप जी की जयंती के अवसर पर हम कश्यप भाइयों को भी इकट्ठा करेंगे। 14 अप्रैल को हमारे मसीहा और गरीबों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का प्रोग्राम है, उसको भी हम लोग विशाल तरीके से, बड़े तरीके से अपने क्षेत्र के किसी हिस्से में मनाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जीवन पर्यंत कोशिश हम लोग करेंगे कि इसी विचार पर गरीब, गुरबा, कमज़ोर, शोषित, किसान, नौजवानों के बीच में रहकर हम लोग इस बात को काम करें। इसलिए मैं आप सब साथियों का, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप सब लोगों को मैं यही विश्वास दिलाते हुए कि आपने जिस भी सोच रखे मुझे सदन तक भेजने का काम किया, उन सब चीज़ों को जो हमें संघर्ष का जनमत मिला है, आपको आने वाले समय पर नजर आएंगी। फिर मैं आपको सिर झुकाकर आप सब लोगों को अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों को भरोसा देते हुए कि आने वाले समय पर हम लोग इस तरह के संघर्ष में आने वाले समय पर शामिल आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जय भीम, जय चौधरी चरण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद, आभार। धन सिंह कोतवाल अमर रहें, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम।